ओ माय गॉड, क्या मूवी थी। मतलब मूवी थी या भूल भुलैया, भगवान ही जाने। लेकिन ये बात तो पक्की हो गई है, बाहुबली के बाद प्रभास ने अगर कोई अच्छी मूवी करी है तो वो है सालार। लेकिन अच्छी का मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है, अच्छी का मतलब अच्छी। मगर सालार पर डिटेल में बात करने से पहले मैं बता दूं, आगे स्पॉयलर्स होंगे तो संभल कर आगे बढ़ना। एंड एक्सक्लूसिवली पृथ्वीराज सर ने एक इंटरव्यू में बोला था कि सालार की स्टोरी गेम ऑफ थ्रोन्स की जैसी होने वाली है, और सही में स्टोरी बिल्कुल वैसी ही निकली। सालार की स्टोरी लाइन थोड़े टाइम जंप्स के साथ आगे बढ़ती है, जिसको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक जंगल था जिसका नाम खानसार था। खानसार के अंदर 3 कबीले थे, शौरंग्या, मन्नार एंड घनेरियार। इन तीनों कबीलों का एक राजा था जिसका नाम शिव मन्नार था, और शिव मन्नार का एक बेटा था और उसका नाम राज मन्नार था। जब शिव मन्नार मरा तो तीनों कबीलों ने मिलकर शौरंग्या कबीले के लीडर धरा को खानसार का राजा बनाने का डिसीजन लिया। लेकिन राज मन्नार चाहता था कि उसके पिता की गद्दी अब उसे ही मिले, तो उसने राजा बनने के चक्कर में धारा एंड उसके पूरे कबीले के लोगों को मरवा दिया और खुद राजा बन गया। लेकिन शौरंग्या कबीले के कुछ सदस्य बच गए थे, जिसमें से मोस्टली बच्चे ही थे। एंड हमारा देवा एंड उसकी मम्मी शौरंग्या कबीले से ही बिलोंग करते हैं। तो जब राज मन्नार के आदमी इन दोनों को मारने के लिए पहुंचे थे तो एंड टाइम पर राज मन्नार का बेटा वर्दा इन दोनों को बचाने आ जाता है, क्योंकि देवा एंड वर्दा बेस्टीज हैं, और वर्दा इन दोनों को बचाकर खानसार से कहीं दूर भेज देता है। फिर अब 25 साल के बाद राज मन्नार अनाउंस करता है कि अब उसका बेटा वर्दा खानसार का राजा बनेगा, और ये अनाउंसमेंट करके वो खुद कुछ दिनों के लिए खानसार से बाहर चला जाता है। और इसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर कमेटी के सारे मेंबर्स वर्दा को मारने की कोशिश करते हैं ताकि उनमें से कोई एक राजा बन सके। लेकिन वो लोग वर्दा को मारे उससे पहले वर्दा की बहन पूरे खानसार में सीज फायर का अनाउंसमेंट कर देती है ताकि लड़ाई रुक जाए और उसका भाई बच जाए। लेकिन कमेटी के बाकी मेंबर सीज फायर हटाने के लिए वोटिंग करने का डिसीजन लेते हैं, और वर्दा जानता है कि अगर सीज फायर हट जाएगा तो सब उसे मिलकर मार देंगे। तो इस बीच वो अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने दोस्त देवा को वापस खानसार ले आता है। लेकिन मूवी का एंड होते होते एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जिसमें पता चलता है कि जो देवा है वो शौरंग्या कबीले के लीडर धरा का बेटा है। वही धरा जो खानसार का राजा बनने वाला था, लेकिन राज मन्नार ने उसे मरवा दिया था। तो कुल मिलाकर देवा के बेस्ट फ्रेंड वर्दा के पापा ने जिस इंसान को मरवाया था वो देवा के पापा थे। लेकिन देवा ये बात जानता है या नहीं, वो एक सस्पेंस रह गया है, क्योंकि ये बात जानते हुए भी कि वो खुद एक शौरंग्या है, अपने दोस्त वर्दा को क्यों राजा बनाना चाहता है। माना कि दोस्ती है तो वो अपना फर्ज निभा रहा है, लेकिन शौरंग्या के उन लोगों का क्या जो अभी जिंदा है और अपने इंसाफ एंड बदले का वेट कर रहे हैं। अब सालार की स्टोरी लाइन आप लोगों को समझ आई या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सालार के अंदर 3 नेगेटिव पॉइंट्स थे जिसकी उम्मीद मैंने बिल्कुल भी नहीं करी थी। सबसे पहले तो मूवी का सेकंड हाफ बहुत ही वीक था, क्योंकि जहाँ फर्स्ट हाफ बहुत सस्पेंस एंड इंटरेस्ट क्रिएट करता है, वही सेकंड हाफ मूवी में एक इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाता। सालार में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रखा गया था, जहाँ रंगा ने ऐसे लोगों की आर्मी बना रखी है जो इंसानों को मारकर खा जाते हैं, और उसने ये आर्मी वर्दा को मारने के लिए बनाई है। मुझे लग रहा था कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइटिंग सीक्वल होने वाला है, लेकिन इसे बहुत ही सिंपल वे में निपटा दिया गया। मेरा एक डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा सा पर्सनल है, क्योंकि जब मूवी की स्टार्टिंग होती है तो स्पेशल थैंक्स में रॉकिंग स्टार यश का नाम आता है, तो मुझे लगा रॉकी भाई का केमियो होगा, पक्का होगा, बट वो केमियो नहीं था। दैट वाज अ मोय मोय मूवमेंट फॉर मी। बट भले ही सालार में कुछ जगहों पर फ्लॉज थे, बट सालार की पॉजिटिव साइड्स इसके नेगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर करने के लिए आपको मजबूर कर देती है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है द वे मूवी में देवा एंड वर्दा की एंट्री कराई जाती है। वो जितनी सिंपल थी उतनी ही इफेक्टिव भी थी, जो ये सिग्निफाई कर रही थी कि ये दोनों कैरेक्टर्स कितने डेंजरस होने वाले हैं एंड मूवी में इनका क्या पोटेंशियल होने वाला है। कैरेक्टर डिफरेंस बहुत ही क्लेवरली किया गया है, जहाँ पर देवा थोड़ा सा सनकी है एंड वर्दा और उसकी माँ के अलावा ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करता। वहीं दूसरी ओर वर्दा एक बहुत ही समझदार कैरेक्टर है, जो बस अपने दिमाग से काम लेता है और अपने दोस्त देवा और उसके भाई के अलावा किसी पे भरोसा नहीं करता। एंड आई डोंट नो किसी ने ये चीज नोटिस करी या नहीं, बट वर्दा एंड देवा के फाइटिंग स्किल्स एक दूसरे से बहुत ही अलग रखे गए थे, जो बिल्कुल 2 डिफरेंट सुपर हीरोज को सिग्निफाई भी करता है। जहाँ देवा बस खड़े खड़े बिना बॉडी को ज्यादा मूव करे लोगों को मारता है, वहीं वर्दा बहुत एक्टिवली भागकर जंप करके थोड़े से मूव्स करके लोगों को मारता है। एंड मुझे ये कॉम्बो देखकर बिल्कुल अवेंजर्स की याद आ गई थी। सालार की स्टार्टिंग वाज ब्रिलियंट एंड स्टार्टिंग से ही इन दोनों की एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप दिखाई गई है। और आपने लव स्टोरीज देखी होगी राज सिमरन की, कबीर सिंह एंड प्रीति की, लेकिन ये लव स्टोरी है तो जिगरी दोस्तों की, तो ऐसे दोस्त जो एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट, बिकॉज मूवी एंड होते होते वो हमारे ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ जाता है कि ये दोनों दुश्मन बने तो बने कैसे। एंड जो टेरर देवा का दिखाया गया है दैट वाज ब्रिलियंट ऑनेस्टली। चाहे वो देवा की मम्मी हो, वर्दा हो, या मूवी का दूसरा कोई और कैरेक्टर, इनकी आंखों में बस डर था जब इनके आसपास देवा था, एंड दैट वाज इनसेन। एंड ऑनेस्टली उस टेरर का एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन दिखाया
दिखाया गया था जब देवा काली माता के सामने कुछ लोगों को मारता है। अब अगर मैं मेरे रिव्यू को सम अप करूं तो मुझे सलार एक वन टाइम वॉच लगी है, जिसका डायरेक्शन, सॉन्ग एंड बीजीएम वाज एवरेज, बट एक्शन एंड स्टोरी लाइन इज फैंटास्टिक। एंड स्टोरी इसलिए पसंद आई क्योंकि ये पार्ट बस एक बिल्डिंग ब्लॉक है उस आउटपुट का जो सलार के नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाएगा। मैं सलार को देना चाहूंगा 3.5 स्टार्स। बट सलार एक एवरेज मूवी होने के बाद भी अपने ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड 170 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म में कमाई कर पाएगी? क्योंकि टाइगर 3 भी बस उसकी हाइप की वजह से स्टार्टिंग डेज में ही कमाई कर पाई थी, लेकिन उसका लाइफ टाइम कलेक्शन कम रहा था। बट ये तो बात की बात है, अभी हम अभी की बात करेंगे और अभी आपको करना है कमेंट, क्योंकि कमेंट में आपको बताना है कि आपको सलार कैसी लगी। बाकी जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में आपके अपने चैनल मूव फॉर ऑल में।